तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस पे पूछे गए क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो जेईई मेंस 2007 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा था वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, है ना। एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी का इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, आगे कह रहा है इफ इट्स पोजीशन इज x इक्वल टू जीरो, उसका पोजीशन क्या है, x इक्वल टू जीरो है। कब है, जब एट टी इक्वल टू जीरो, यानी जब उसका टाइम 0 सेकेंड था उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन क्या है, 0 है। आगे बोला देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पूछा जा रहा है कि जब उसका टाइम 0 था उस टाइम पे पोजीशन 0 था, है ना। अब बोल रहा है कि जब टाइम 1 हो गया तो उसका पोजीशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या है, v इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब t इक्वल टू जीरो है उस समय उसका जो पोजीशन है वो क्या है, 0 है। और टाइम अब बढ़ के कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया। तो अब आपको बताना है कि उसका पोजीशन जो है वो कितना होगा, यानी यहाँ पे लिमिट दिया गया है। ठीक है, और आपसे मांगा क्या जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट मांगा जा रहा है। क्या चीज दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, और वेलोसिटी दिया हुआ है और आपको डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें एक डिस्प्लेसमेंट से अगर कहाँ पे जाना है, वेलोसिटी में, तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर एक्सेलरेशन में जाना है तो भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा चलना है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया है और आपको कहाँ पे जाना है, डिस्प्लेसमेंट के पास जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो भी हमें इक्वेशन गिवन है इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए v है, तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं dx अपॉन dt। ठीक है, v को क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस क्या हो जाएगा, एफ टी स्क्वायर। अब t को उठा के इधर फेंक दीजिए तो लिख देंगे dx इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, और यह क्या हो जाएगा इधर इंटू डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लगा देना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे, साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, और पूरे का क्या है, डी टी है। अब लिमिट लगाइए, देखिए x है तो x का लिमिट 0 से कहाँ तक, x तक। मान ले रहे हैं हमें x निकालना, फाइंड करना है, तो 0 से कहाँ तक चले गए, x तक। ठीक है, और t का लिमिट 0 से कहाँ तक, 1 तक, तो 0 से 1 तक कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी अगर आप डिफरेंस इंटीग्रेशन कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप सेपरेट करके भी काम कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सेपरेट ही कर लेते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो गया आपका, x हो गया, और ये x हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब देखिए सेपरेट करेंगे तो ये प्लस वाला है तो सेपरेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट डी टी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो गया 1। फिर इसको लिखेंगे, है ना, तो प्लस इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0, है ना, अपर लिमिट 1, और क्या हो जाएगा जी टी इंटू डी टी, प्लस फिर 0 से 1 तक जाएंगे, और नेक्स्ट क्या है, एफ टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे एफ टी स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका टी टी हो जाएगा। ठीक है, अब बस सबका क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पे dx है तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, लोअर लिमिट आपका 0, अपर लिमिट x हो गया, है ना, इक्वल टू वी नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा तो t हो जाएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो गया 1 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे g कांस्टेंट है तो g को बाहर ले लीजिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ t dt, तो t है तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर अपॉन 2, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, प्लस हो जाएगा आपका f, फिर t का पावर 2 है, यानी जब इंटीग्रेट करेंगे तो t का पावर 3, और जितना पावर होता है उतना ही नीचे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। अब लिमिट पुट कर दीजिए, तो पहले क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x माइनस 0। ठीक है, इक्वल टू वी नॉट, यहाँ पे भी क्या होगा, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t के जगह पे 1 पुट करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा 0, है ना, फिर प्लस आ जाएगा जी टी। अब देखिए t के जगह पे अपर लिमिट तो क्या है 1, 1 t के जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, है ना, तो 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि t के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस f हो गया, है ना, इधर हो गया t का पावर 3 है बट अपर लिमिट 1 है, तो अपर लिमिट t के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, अपॉन 3 माइनस, अब t के जगह 0 पुट करना है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू वी नॉट का 1 से करेंगे तो वी नॉट प्लस, अब g का मल्टीप्लाई 1/2 से तो g/2, प्लस क्या हो जाएगा f का 1/3 से तो f/3, यानी ये आपका क्या निकल गया है, डिस्प्लेसमेंट निकल गया है। कब, जब टाइम आपका कितना हो गया 1 सेकेंड। ठीक है,
तो देखिए ऑप्शन में, तो पहला वी नॉट प्लस जी अपॉन टू प्लस टी, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो ये होगा नहीं, ये भी हमारा होगा नहीं, है ना। g/2 और प्लस f/3 वाला चाहिए, तो देखिए g/2 प्लस f/3, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप सबों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू।